ॐ ज्ञानिनामभिषेचां श्रीदेवी भगवती सा बलादाय कृष्णमोहाय महामाय प्रेक्ष्यते। दुर्गे स्मृता हरत भीतिम् अशेषजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का तुदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्राहिनो देवी दुर्गा देवी नमस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वमाश्रिता नाम न विपन्नराणा त्वमाश्रिताः श्रयन्तं प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशिनम्। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनीश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुल्यन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्मः परिपालय देवी विश्वम्। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, नवरात्र का प्रथम दिवस आज शैलपुत्री की आराधना जगह जगह लोग कर रहे हैं। हिमालय की पुत्री को शैलपुत्री कहा जाता है, इसलिए इनको सफ़ेद वस्त्रों में आवृत करके इनकी पूजा होती है। तो आज तो मैं जो आप लोगों को एपिसोड आप लोगों के लिए बनाऊंगा वो आप लोगों को कल मिलेगा। आज तो आप पृथ्वी विसर्जन पर एपिसोड सुने होंगे। तो देखिए, पर्व तो है भगवान श्री राम का, विजयादशमी नवरात्रि, ये पर्व तो है भगवान श्री राम का, लेकिन पूजा शक्ति की होती है। शक्ति की क्यों पूजा होती है? बंगाल में तुलसीदास जी से भी पहले एक महाकवि हुए कृतिवास, तो उन्होंने रामायण लिखा और उसमें राम के द्वारा शक्ति पूजा का वर्णन किया। क्योंकि भगवान श्री राम ने भगवान शिव की आराधना तो की, लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान वही प्रिय नहीं दूजा, लेकिन शक्ति की आराधना नहीं की। और शक्ति के बिना भगवान शिव शव हो जाते हैं, हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाते हैं। सौंदर्य लहरी के पहले ही श्लोक में शंकराचार्य ने ये सब लिख दिया। अब रावण महापंडित था ना, वो भगवान श्री राम की इस भूल को पकड़ लिया और शक्ति की आराधना किया, तो शक्ति चली गई रावण की तरफ से। और राम और रावण का 88 दिन युद्ध हुआ। कहते हैं कि कौरव पांडव जितदल साजा उत रावण कर बाजहि बाजा। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों की कुल मिला के जितनी सेना थी उतना रावण की सेना में बजनिया थे। 88 दिन अकेले ही रावण लड़ा। और प्रभु भगवान श्री राम देख रहे हैं ध्यान लगा के कि बात क्या है, ये रावण मर क्यों नहीं रहा है। एक से एक दिव्यास्त्र का इस पर हम प्रयोग कर रहे हैं,
और सारी दिव्यास्त्र इस पर जा कर के इस फुलिंग की तरह से, जैसे चिंगारी हवा में उछलती है और फिर बुझ जाती है बिना कोई नुकसान पहुंचाए, वैसे चिंगारी की तरह से सारे दिव्यास्त्र रावण पर जा जाके और बुझ जा रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो भगवान ने कहा तब क्या युद्ध किया जाए जब रावण पर कोई दिव्यास्त्र का असर नहीं हो रहा है। तो भगवान क्या करते हैं कि धनुष का अपनी डोरी ढीली कर देते हैं, कमरबंद को ढीला कर देते हैं जिसमें तरकस बांधा जाता है, और युद्ध से विमुख होकर के लौटने लगते हैं। तो कृतवास रामायण के ये जो राम की शक्ति पूजा लिखा कृतवास जी ने, तो बंगाली लोग पहले यात्रा करते थे। यात्रा का मतलब घूम घूम के जगह जगह रामलीला की झांकियाँ निकालते थे। तो धीरे धीरे सख्त मन वाले बंगालियों में ये राम की शक्ति पूजा ज़्यादा प्रभावी हो गई और पूरी रामलीला छोड़ करके राम की शक्ति पूजा की गूंज हो गई पूरे बंगाल में। और धीरे धीरे राम की शक्ति पूजा भगवती दुर्गा की पूजा में बदल गई, और कहीं कहीं किसी पंडालों में भगवान राम के द्वारा वो दिखाया जाता है कि अपना नेत्र निकाल रहे हैं। हम तो देखे हैं बंगाल की दुर्गा पूजा जाके, लेकिन बहुत कम पंडालों में ऐसा दिखाया जाता है। केवल शुद्ध दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति ही दिखाई जाती है। तो जो कृतवास जी ने अपने रामायण में लिखा राम की शक्ति पूजा, क्योंकि ये बताना जरूरी है कि जब पर्व राम भगवान श्री राम का है, रावण पर प्रभु राम की विजय को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं और राम जन्म को रामनवमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन दोनों में शक्ति की पूजा करते हैं, तो शक्ति का कलश रखते हैं। अब धीरे धीरे रामलीलाएँ हम देख रहे हैं तो बंद होती जा रही हैं और हर जगह दुर्गा के पंडाल रखे जा रहे हैं। तो राम की शक्ति पूजा के इस प्रकरण पर निराला जी ने हिंदी की सबसे सर्वश्रेष्ठ कविता लिखी, राम की शक्ति पूजा। उसी से दो चार पंक्तियाँ चुन के मैं लाया हूँ आप लोगों को। आज पहले दिन ये बता दिया जाए कि पर्व तो भगवान श्री राम का है, तो भगवती की पूजा क्यों होती है। इसके लिए ये राम की शक्ति पूजा को जानना जरूरी है। थोड़ा बड़ी क्लिष्ट हिंदी है निराला जी की, मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो जब सारे प्रभु के छोड़े गए दिव्यास्त्र निस्तेज हो जा रहे हैं, रावण के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा है, तो भगवान ने अब युद्ध से परांगमुख होने का, लौटने का निर्णय किया। कुछ सुनी हुई पंक्तियाँ ही सुनाएंगे आपको। तो निराला जी लिखते हैं कि लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, विद्ध महोल्लास से बार बार आकाश विमल, वानर वाहिनी खिन्न निज लख निज पद चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर अस्थविर दल जो विभिन्न, प्रशमित है वातावरण, प्रशमित है वातावरण, मुख सांध कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे बानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, श्लथ धनुगुण हैं। श्लथ माने ढीला, धनुगुण माने धनुष की रस्सी, धनु की रस्सी ढीली कर दिए भगवान। श्लथ धनुगुण हैं, कटिबंध शस्त्र तुरीण धरण, और तरकस को पीठ पर बांधते थे ना, तो कमर में कटिबंध लगा के उसको बांधते थे, उसको भी भगवान ने ढीला कर दिया। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, प्रतिलट से खुल, फैला है पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर जो हो कहीं, चमकती ताराएं दूर हो जो कहीं पार। और आज दिन क्या है, आज नहीं कल का ही घटना है यमा निशा उगलता गगन घन अंधकार। उसके सुबह से नवरात्र होती है, जैसे आज नवरात्र है, कल तो अमावस्या थी ना,
तो है यमानिशा, अमावस्या की घटना है यमानिशा, उगलता गगन गन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, अस्तब्ध है पवन चार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बद विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मिसाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह जग जीवन में उठता रावण भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम्य शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन हो उद्यत हारा। एक मन भगवान राम का कह रहा है कि नहीं, युद्ध से विमुख नहीं होंगे, सीता का उद्धार कैसे होगा, लड़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन फिर वहीं दूसरा मन कह रहा है कि लड़ने से क्या फ़ायदा, जब उस पर किसी दिव्यास्त्र का कोई अवसर ही नहीं हो रहा है तो लड़ने से क्या फ़ायदा। तो ध्यान लगा कि प्रभु देखते हैं कि कारण क्या है कि रावण पर हमारे सारे दिव्यास्त्र जो हैं व्यर्थ होते जा रहे हैं, सारे प्रहार व्यर्थ होते जा रहे हैं, कारण क्या है। तो देखते हैं, फिर देखा भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को। क्या देखते हैं कि साक्षात सर्वशक्ति स्वरूपा भगवती या देवी शक्ति रूपेण, जो पूरे संसार की समूची शक्ति का समुच्चय है, वह देवी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः नमः। उस संपूर्ण शक्ति की अधिष्ठात्री देवी रावण को गोद में लिए करके बैठी हुई है। इसीलिए जैसे बूंद समुद्र में समा जाए, वैसे सारे दिव्यास्त्र जा कर के उस महाशक्ति में विलय हो जा रहे हैं, बुझ जा रहे हैं। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन। अर्थ स्पष्ट है ना, जहाँ नहीं रहेगा वही बताएंगे। तो लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। फिर सुन रहे हैं कि रावण हंस रहा है। तो भगवान के मन में एक हुंक उठी कि जानकी हाय, प्रिया का उद्धार न हो सका। रावण से तो लड़ा जा सकता है, शक्ति से कैसे लड़ा जा सकता है? सर्वशक्ति स्वरूपा दुर्गा से कैसे लड़ा जा सकता है? तो भगवान की आंखों में असमर्थता से दो बूंद आंसू छलक आए। और हनुमान जी बैठ के प्रभु के चरणों की सेवा कर रहे हैं। एक तरफ सुग्रीव बैठे हैं, एक तरफ विभीषण बैठे हैं, और पीछे जो है वो लक्ष्मण जी कुछ दूर पर वीरासन में बैठे हैं। बगल में जामवंत जी बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं। सारे बानर दल घेर के प्रभु को देख रहे हैं कि प्रभु इतने उदासीन क्यों हैं, जो मुख कमल की तरह से खिला रहता था आज चांद कमल की तरह से लटक क्यों गया है, मुरझा क्यों गया है? अरे बानर जब लड़के आते थे, छत विक्षत होके आते थे, तो प्रभु स्नेह से एक बार बानरों को देख देते थे और सारे बानर विगत श्रम हो जाते थे। राम कृपा कर चितवई जबहीं, अभय विगत सर्व बानर तबहीं। लेकिन आज वह प्रभु का प्रसन्न मुख नहीं दिखाई दे रहा है, आज वह करुणा दृष्टि भी हम लोगों पर नहीं पड़ रही है। सर झुका के शांत कमल की तरह मुरझाए हुए भगवान राम क्यों बैठे हुए हैं? और हनुमान जी तो प्रभु के चरणों में ध्यान लगा करके उनके चरणों में बैठ करके उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। और भगवान नीचे मुख करके बैठे हैं और उनकी आंखों में आंसू आए और वह आंसू जो है भगवान के चरणों पर ही टपक पड़े। तो बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युग अस्त नास्त के एक रूप गुणगण अनिंद्य। युग चरणों पर आ पड़े अश्रुए अश्रुयुगल।
भगवान के चरणों पर भगवान के ही आंसू आ गए। टूटा वह त्यार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, अरे संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अब कल। बैठे वही कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। हनुमान जी के मन में संदेह हुआ, अरे कौन भैया भगवान के चरणों तक अपने आंसू पहुंचा दिया, लेकिन इधर उधर कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा आसपास, और भगवान के चरण हनुमान जी की गोद में हैं। तो हनुमान जी के मन में संदेह हुआ कि कहीं हमारे प्रभु के ही आंसू तो नहीं प्रभु के चरणों पर टपक पड़े हैं। तो संदेह से जब उन्होंने दृष्टि उठा के देखा तो क्या देखते हैं कि प्रभु के दोनों आँखों में आंसू भरे हैं और गालों पर से हो के बह रहे हैं, वही आंसू चरणों पर टपक पड़े। तो ये अस्त्र राम के आते ही मन में विचार, हमारे भगवान रो रहे हैं, ये हमारे भगवान के आंसू हैं। अरे कौन है वो जो हमारे भगवान को रोने पर भी बस कर दिया, हमारे भगवान की आंखों में आंसू बहा दिया, कौन है वो? ये अस्त्र राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। और तुरंत हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ध्यान लगा कि क्या देखते हैं कि भगवान की इस विषण्णता का, इस वेदना का कारण जो है वो भगवती दुर्गा हैं। वो रावण को गोद में ले करके लड़ रही हैं और भगवान इसीलिए है अन्याय जिधर उधर शक्ति, जिधर अन्याय है असत्य है उधर शक्ति चली गई है, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। तो हनुमान जी ने कहा कि तब भगवती दुर्गा अब तुम्हारा कुशल नहीं है, हमारे प्रभु को तुमने रुला दिया है? तो करने तो रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजह प्रसार। उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंद पूजित, इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कभी बड़ा अटल, लख महाना शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। दुर्गा जी कहाँ रहती हैं? यह सारी घटना कहाँ हो रही है? भुव में, पृथ्वी लोक में, इसके बाद अंतरिक्ष लोक, भुव लोक, इसके बाद द्विलोक, देवलोक, स्वलोक, भूर भुव स्व, इसके बाद महलोक, जनहलोक, तपहलोक, तब जाके सत्यम लोक, और वहाँ 7वें आसमान में भगवती दुर्गा भगवान शिव के साथ रहती हैं। और हनुमान जी पहुँच गए विराट रूप धारण करके। अब ये इस घटना को इस तरह से समझिएगा, वहाँ एक भी बंदर को दिखाई नहीं दिया कि हनुमान जी कितना विराट रूप धारण करके कहाँ जा रहे हैं। ये सब सूक्ष्म शरीर का वर्णन है। स्थूल शरीर तो वहीं चुपचाप दबक के बैठा है, स्थूल शरीर उतना कैसे बढ़ सकता है। यौगिक शरीर का वर्णन है, सूक्ष्म शरीर का वर्णन है, साधना शरीर का वर्णन है। सारे बानर हैं, किसी को नहीं दिखाई दिया कि हनुमान जी इतना विराट रूप धारण करके कहाँ जा रहे हैं। सीता जी को भी जब विराट रूप दिखाते हैं हनुमान जी, जब सीता जी कहती हैं कि हैं कपि सब हैं सुत सब कपि तुम ही समाना, तुम्हारे ही तरह सब घावदार बामन सब बानर हैं और कह रहे हो कि हम लोग लंका को और रावण को जीत लेंगे। तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया, लेकिन वहीं सारी राक्षसियाँ हैं, किसी को रूप दिखाई नहीं दिया। और पर्वताकार रूप जो हनुमान जी ने धारण किया तो लंका है कितना बड़ा, सारे राक्षसों को भी दिखाई देता। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब सूक्ष्म शरीर का वर्णन है। सुरसा ने जब भगवान हनुमान जी को लीलने के लिए मुख अपना फैलाया तो 7 योजन तही आनंद कीना, तो उतना विराट रूप जो हनुमान जी जितना रूप बढ़ाते थे उसके दुगना रूप धारण करते थे। पूरा आकाश आच्छादित हो गया हनुमान जी के विराट रूप से।
लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया दूसरे को सुरसा के अलावा। चीज़ों को समझिए। सूक्ष्म शरीर का वर्णन है, ये स्थूल शरीर का वर्णन नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हनुमान जी का स्थूल हाड़ मांस का शरीर बढ़ते बढ़ते भूह को पार किया, स्वह को पार किया, मह को पार किया, जन को पार किया, तपह को पार किया, सत्यलोक में पहुंच गया। सब सूक्ष्म शरीर का वर्णन है। सूरज को निगलने का पृथ्वी से 13.25 लाख गुना बड़ा सूरज है। स्थूल शरीर से सूरज को नहीं निगला जा सकता है। ये सब सूक्ष्म शरीर का वर्णन है जहाँ सब कुछ संभव है। कभी इस पर विस्तार से बताएंगे। तो उस और शक्त शिव की जो दस्कंद पूजित, इस और रुद्र बंदन जो रघुनंदन कोजित, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कभी बढ़ा अटल लखमहा, नाश शिव अचल हुए क्षणभर चंचल। श्यामा के पद तल भावर धरण हर मंदर स्वर बोले, शंभरो देव निस्तेज नहीं बानरिया। भगवती दुर्गा ने देखा री कौन दुस्साहसी बानर आई मुँह फैलाए चला आ रहा है सत्यलोक में, पूरे सत्यलोक को निगलने के लिए उठाया त्रिशूल। शिव जी ने कहा क्या कर रही हो शंभरो देवी, ये बानर नहीं है, बानर चलाएगा यहाँ सत्यलोक तक बढ़ते बढ़ते। अरे बानर मत समझो, शंभरो देवी निज तेज नहीं बानर, ये 11वां रुद्र है, ये बानर नहीं है। नहीं हुआ श्रृंगार युगमगत महावीर, अर्चना राम के मूर्तमान अक्षय शरीर, लीला सहचर दिव्य भाव। अर्चना राम की मूर्तमान है अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्य रत एकादश रुद्र धन्य, पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन के सर्वोत्तम अनन्य। लीला सहचर दिव्य भाव उधर इन पर प्रहार, करने पर होगी देव तुम्हारी विषम हार। तो विद्या का लेन आश्रय, इस मन को दो प्रबोध, अरे निश्चय झुक जाएगा कभी होगा दूर रोध। शक्ति का प्रदर्शन मत करो, सब शक्ति तो इसको पहले ही दे चुकी हो सीता के रूप में। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो, तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निध सुत हो, करई सदा रघुनायक छो। विद्या का ले आश्रय, इस मन को दो प्रबोध। शक्ति का प्रयोग मत कर, बुद्धि का प्रयोग करो। तो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, जहाँ भी विद्या है पूरे ब्रह्मांड में, स्थूल ब्रह्मांड में, सूक्ष्म ब्रह्मांड में, कारण ब्रह्मांड में, जहाँ कहीं भी विद्या है वो सर्व विद्या का समुच्चय जो है वह देवी दुर्गा है। अधिष्ठात्री जो है देवी दुर्गा है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अब देवी ने विद्या का क्या प्रयोग करती हैं। कह हुए मौन शिव पवन तने में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। अंजना बन गई भगवती देवी, हनुमान की माता बन गई। क्यों? क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, वो तो सबकी माँ है। यहाँ तक कि कीट पतंग भी जो बच्चा पैदा करते हैं उनके अंदर भी जो मातृत्व वही माँ है। 84 लाख जोनियों में जहाँ कहीं भी मातृत्व है वही माँ है, सबका समुच्चय है वह माँ। तो हनुमान जी की भी माँ है। तो सहसा अंजना रूप का नभ में हुआ उदय, बोली माता, तुमने जब रवि को लिया निगल, तब नहीं बोलता तुम्हें रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रह, और यह लज्जा की है बात की माँ रहती सहसा। एक दिन के थे तो हम सूरज को निगलने चले आए, और अब तो तुम बड़े हो गए ना, अब भी यही गलती करोगे हैं? कितना हमको शर्मिंदा करोगे तो अपनी इस बालकपन से, अपनी बचपना की हरकतों से। माता ने डांटा हनुमान को,
यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल। अरे पूजते जिन्हें श्री राम उन्हें गरसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी ऐसी आज्ञा को श्री रघुनंदन ने। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य। अरे यह असंभाव्य क्या होगा श्री राघव के लिए धार्य। तो भैया जब माता ने डांटा तो कपे हुए नम्र, क्षण भर में माता छब हुई लीन। अरे उतरे धीरे धीरे प्रभु पद गह हुए दीन। अब फिर बेचारे सिकुड़ के बैठ गए। जब माँ ही डांट रही है तो क्या करें। जामवंत कहते प्रभु अब तो विजय एकदम निकट है, सामने है। सारे राक्षस मारे गए, दुर्मुख मारा गया और मेघनाद मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, देवांतक मारा गया, नरांतक मारा गया, विपदांतक मारा गया। तुलसी ने सब नहीं, जब वाल्मीकि रामायण सुनाएंगे तो इस सब का वर्णन मिलेगा आपको। एक से एक दुर्धर्ष राक्षस मार दिए गए। अब रावण की भी लगभग सारी सेना समाप्त ही हो चुकी है। अब विजय जब बिल्कुल सामने है तो आपके अंदर ये उदासीनता क्यों है। भगवान ने कहा जामवंत, यह नहीं रहा राक्षस से नर बानर का रण। अरे उतरी है महाशक्ति पा रावण का आमंत्रण। ये अब नर बानर का राक्षस का युद्ध नहीं रह गया जामवंत। अरे साक्षात भगवती रावण की तरफ से होके लड़ रही है। जामवंत ने कहा प्रभु एक गलती जो हो गई हम लोगों से। भगवान शिव की पूजा तो हम लोग किए, भगवती की पूजा नहीं किए, उनकी शक्ति की पूजा नहीं किए। और शिव जब अपनी शक्ति से अलग होते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं, शव हो जाते हैं। इसलिए शिव जी अब निश्चेष्ट हो गए हैं और सब शक्ति रावण की तरफ चल गई है, क्योंकि रावण ने बड़ी धूर्तता से शक्ति की पूजा करके शक्ति को प्रसन्न कर दिया है। लेकिन अगर रावण अशुद्ध होके, राक्षस होकर के, तमोगुणी होकर के, अपवित्र होकर के शक्ति को प्रसन्न कर सकता है तो आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप तो शुद्ध हो, पवित्र हो प्रभु। और आप अगर शक्ति की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से शक्ति रावण का साथ छोड़ के आपकी तरफ आ जाएगी। इसलिए जब तक शक्ति की का वरदान न मिल जाए, शक्ति प्रसन्न न हो, तब तक आप इस युद्ध से पीड़ित हो जाइए। लक्ष्मण को सेनापति बना दीजिए और हम सारे लोग लक्ष्मण की सेनापतित्व में युद्ध करेंगे। और आप जो है शक्ति के आराधना के लिए तत्पर हो जाइए। उत्तम निश्चय कह भल्लनाथ। भगवान ने कहा है जामवंत आपने बड़ा सुंदर राय दी है, इसलिए अब हम कल से युद्ध से विरत होंगे और शक्ति जब तक प्रसन्न नहीं होगी तब तक हम युद्ध नहीं करेंगे, शक्ति की आराधना करेंगे। तो ही नवरात्र का प्रथम दिवस से प्रभु जो है वो आसन पर बैठे। हनुमान से कहे हनुमान सुनो, तुम देवी दह जाओ मानसरोवर के पास और वहाँ नील कमल खिलते हैं। 108 नील कमल लेकर के आओ, फिर सुबह युद्ध करो। रात रात हनुमान जी गए, 108 नील कमल लिया के प्रभु के सामने रख दिए। और सुबह होते ही प्रभु जो हैं युद्ध का सारा वेश धारण किए थे वो सब छोड़ करके और पूजा के लिए पवित्र होकर के एक आसन पर बैठ गए। और एक आसन पर बैठ करके और दुर्गा के 10 नाम नवार्ण मंत्र का जाप करने लगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और इस तरह से पूरा चरण पूरा कर करके और एक एक नीलकमल चढ़ाने लगे। और आज जो है
8वां दिन आ गया साधना का, अष्टमी। महाअष्टमी की पूजा होती है ना दुर्गा की, वही महाअष्टमी आ गई। रात्रि का ठीक मध्य रात्रि, 12 बज रहे हैं रात्रि की, और भगवान की पूजा पूर्ण होने ही वाली है। चक्र दर चक्र चढ़ता हुआ उनकी जो कुंडलनी है, उनका जो मन है, वह सारे खड़ चक्रों को पार करके, आज्ञा चक्र को भी पार करके अब सहस्रार को बेधने के लिए आगे बढ़ रहा है। एक नील कमल और चढ़ाएंगे और यह पूजा पूरी हो जाएगी। अष्टमी की रात्रि है, मध्य रात्रि है, और एक नील कमल शेष है पूजा चढ़ाने के लिए। रह गया एक इंदिवर, मन देखता पार, प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार। द्विपहर रात्रि, 4 पहर की रात होती है ना, 2 पहर बीत गई, 2 पहर आने वाली है। द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, और हंस पुज उठा ले गई पूजा का वह प्रिय इंदिवर। दुर्गा जी अपना वही एक नील कमल चुरा ली। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। प्रभु हाथ बढ़ाए, अब यह अंतिम पूरा चरण पूरा करने वाले हैं। एक कमल दल पूर चढ़ाएंगे, पूरी जो उनकी आराधना है पूरा हो जाएगी। तो यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगान हाथ हुआ सहसा स्थिर, मन चंचल ध्यान की भूमि से उतरे खोलने विमल पलक विमल। जब कुछ नहीं मिला, अचानक प्रभु सन्न हो गए और ध्यान की भूमि से उतर गए। देखा वह रिक्त स्थान, जहाँ कमल रखा गया था वह कमल है ये नहीं है। देखा वह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, और आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नयन द्वय। आसन छोड़ दें तो रोज की आराधना व्यर्थ चली जाए। फिर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। जानकी हाय उद्धार प्रिया का न हो सका, लेकिन एक मन रहा राम का जो न हारा न थका। जो नहीं जानता दैन, नहीं जानता विनय, कर गया पार हम चेतन का स्तर। यह है उपाय कह उठे राम जो मंदिरित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। अरे 2 नील कमल हैं शेष सभी यह पुरुष चरण, पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। बुद्ध के दुर्ग पहुँचा हद चेतन, उनका मन अचानक पहुँचा कहाँ? उस याद को कि माता बचपन में मुझे कमल नेत्र कह के पुकारा करती थी। तो 2 नील कमल हैं से सभी, एक ही नील कमल चाहिए। अभी तो मेरे 2 नील कमल हैं। हे माँ, एक नील कमल चढ़ा करके मैं अपना ये जप पूरा कर रहा हूँ। अब दोनों आँख चढ़ानी होती, दोनों चढ़ा देते। अब एक चढ़ाना है तो बाएं अंग से दाएं अंग थोड़ा शुभ माना जाता है। उन्होंने कहा अपनी दाहिनी आँख चढ़ाएंगे। कहकर देखा तुड़ीर, ब्रह्मचर रहा छलक। ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। ले बाम हस्त बाएं हाथ ले, दक्षिण कर दक्षिण लोचन। जिस क्षण दीर्घ बेधने का हो गया भाव प्रमन। कांपा ब्रह्मांड हुआ तुरंत देवी का उदय। कांपा ब्रह्मांड हुआ तुरंत देवी का उदय। साधु साधु साधक धीर धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हाथ थाम। होगी जय हे रघुनंदन नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। इसीलिए पर्व तो है प्रभु राम के विजय का, विजयोत्सव का, लेकिन वह विजयोत्सव नहीं हुई होती अगर वह शक्ति का प्रसाद नहीं मिलता। तो हे भगवती,
जैसे प्रभु राम को अपना प्रसाद दे करके रावणत्व पर, असत्य पर उनका विजय आपने कराया, भगवती सीता को उनसे मिलाया, उसी तरह से हमारे ऊपर भी कृपा बरसे आपकी। इसीलिए हम भगवती की आराधना करते हैं, इसीलिए 9 दिन जो है शक्ति की पूजा करते हैं। कुछ लोग नवरात्र का व्रत रहेंगे, कुछ लोग मंत्र का जाप करेंगे, नवाड़ मंत्र का जाप करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। कम से कम एक माला तो नवरात्र भर जो करें उसका क्या बताएं हम। अरे भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो सब तो उसी को देना है ना। ऐं कहते हैं सारस्वत बीज विद्या को, ह्रीं कहते हैं माया बीज लक्ष्मी को, और क्लीं कहते हैं काम बीज काली को। काम माने डिजायर, काम माने इच्छा। अगर इच्छा नहीं जगेगी तो आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। विद्या रहते हुए, शक्ति रहते हुए इच्छा नहीं है तो कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। तो पहले इच्छा जगती है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, फिर इच्छा के अनुसार ज्ञानार्जन, और ज्ञानार्जन के अनुसार शक्ति अर्जन। इसीलिए तीनों में ऐं ह्रीं क्लीं में काली को ही प्रधान माना गया है, काम बीज को ही प्रधान माना गया है। भगवान के मन में भी सबसे पहले कामना ही पैदा हुई सृष्टि के रचने का। ऋग्वेद कहता है नास्ति स्तुत में कामस्तदग्रे समवर्तधाति मनसो रीत प्रथम यदासी। पहले काम पाया, स कामयत। उपनिषद कहता है प्रभु ने कामना की, एको हम न रोचते बहु श्याम प्रजा ये। तो सबसे पहले अगर कुछ करना है ना तो पहले इच्छा होगी तभी आप कुछ करेंगे। तो ये तीनों के अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती, इच्छा की भी यानी काम बीज की भी, ज्ञान बीज की भी, और माया बीज की भी। वही महासरस्वती हैं, वही महालक्ष्मी हैं, वही महाकाली हैं। और इन तीनों को प्रसन्न करने के लिए ये नवाड़ मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।